प्रश्न नंबर 5वां है। विविध प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 5वां है। ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ए बी सी डी ये चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब समझते हैं क्या होता है? चक्रीय चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण है वो 180 अंश के होते हैं। यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा? और इनको जोड़ो तो 180 अंश आता है। ठीक है, इतना पता होना चाहिए। है, अब तुम्हें क्या करना है? चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है। ए बी सी डी इन चारों कोणों को ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? ये दिया है बस। तो इन्हें ऐसे करेंगे। अपन लोगों को एक चीज पता है कि सम्मुख कोण कैसे होते हैं? 180 अंश होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? लिख देंगे अपन लोग सम्मुख कोण 180 अंश। तो अब इसका मतलब, इसका उपयोग कहाँ करेंगे? देखो, ए कोण सी, ये दोनों है ना सम्मुख कोण, ए और सी बराबर 180 अंश। देखो ये सम्मुख कोण है ए और सी बराबर 180 अंश लिख दिया। अब ए और सी को लिखेंगे साथ में। लिखें ए और सी को साथ में। तो देखो ए कितना है? ए है तुम्हारा 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 माइनस 4x इक्वल टू 180, 180। देखो ये तुम्हारा ए लिखा है और ये सी लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है? ये लिखा है, सी लिखा है, इन दोनों का 180 के बराबर। इससे हाँ, जे वाला प्लस। देखो इधर हम प्लस लिख भी लेते, लेकिन ये माइनस है तो माइनस ही एक्टिव रहता है। माइनस मतलब अगर प्लस माइनस हो तो माइनस माइनस ही बचता है कि नहीं बचता है? तो माइनस ही वाला रहा। ठीक है, अब ये 20 है, उस तरफ पहुंच जाएंगे तो 4y माइनस 4x और 180 माइनस 20, तो कितने हो जाएंगे? अब इन्हें देखो क्रम से ऐसे लिखते हैं कि पहले x वाला लिखते फिर y वाला लिखते हैं। तो माइनस के 4x, हाँ, और प्लस के 4y बराबर 180 में से कितने? 160। ठीक है, अभी और हल हो जाएगा। ये क्या हल होगा? इसमें 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन ले लो, सो माइनस के x प्लस के y और इधर 4 चौके 16 यानी कि 40 जी। 4 से 4 कैंसिल, माइनस के x प्लस y बराबर 40। देखो क्या किया हमने? ये समीकरण 1 बनाने के लिए फिर से समझा दे रहे हैं। सम्मुख कोण 180 अंश होते हैं, तो हमने पहले ये कोण और ये कोण ले लिया। कोण ए और कोण सी, कोण ए और कोण सी बराबर 180 अंश। ठीक है, लिख दिया। कोण ए का मान है इतना, कोण ए का मान है इतना, लिख दिया। कोण सी का मान है माइनस के 4x माइनस के 4, दोनों को हल किया तो 4y और माइनस के 4x, 4y माइनस 4x, ये 20 है, संख्या है, उस तरफ चली जाएगी। चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? 180 में से 20 गए, कितने बचे? 60 बचे। अब 160 बचे ना, 160 और माइनस के 4x 4y, इनमें क्या कॉमन है? सब में 4 कॉमन है, इनमें 4 कॉमन ले लिए। माइनस के x बचे, इधर 4y, इसलिए y बचे, इधर 4 चुके 16 यानी कि 40 गुणा 4, 4 चुके 16, 4 से 4 कैंसिल, x माइनस वाई, माइनस के x प्लस वाई बराबर 40। समीकरण 1 कितना आया? ऐसे समीकरण दूसरा बनाएंगे, इसी प्रकार समीकरण दूसरा बनाएंगे, इसी प्रकार मतलब क्या? कोण B और प्लस कोण D बराबर 180। कोण B कितना है? कोण B तुम्हारा माइनस के 3y माइनस 5 और कोण D कितना है? माइनस के 7x। देखो माइनस है इसलिए तो माइनस एक्टिव फिर हो गया, माइनस 7x प्लस 5 बराबर 180। अब देखो ये दोनों साथ में रहेंगे, ये और ये कट गए, माइनस प्लस के कट गए, कट गए। ये दोनों 3y माइनस 7x 180। अच्छा अब देखो इन्हें क्या करेंगे? सही से लिखेंगे तो माइनस की 7x प्लस की 3y बराबर 180। आया समझ में कि नहीं इतना? अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को साथ में लिखेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और हल कर रहे हैं। अब चाहो तो प्रतिस्थापन से कर दो, विलोपन से कर दो, तुम्हें जिससे अच्छा लगे। अगर प्रतिस्थापन से करना है तो फिर साथ में ले जाओ दोनों को, वो विलोपन से करना है तो इन दोनों को साथ में लिख के और फिर एक जैसे करके हल करें। प्रतिस्थापन से करना हो तो इससे x का मान निकाल लो या फिर इससे x का मान निकाल लो। तो हम क्या कर रहे हैं? विलोपन ही से कर दे रहे हैं, कर दें। तो समीकरण 1 व 2 से क्या कर रहे हो तुम लोग? तो तुम्हें सवाल समझ में नहीं है? तो तुम्हें सवाल नहीं समझने जो तुम चटाई को देख रहे हैं। अरे तो लगी रहने दो, तुम इतना देखो। अरे नहीं लग रही पेंचे को, नहीं लग रही। तो ये सवाल समझ में आता? देख तो रही नहीं थी, कहाँ से आ गया? तो सवाल समझ नहीं आता?
ठीक है, समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 ये है और समीकरण 2 ये है। बना समीकरण 2? ठीक है, अब इन दोनों को लिख रहे हैं साथ में। लिखें माइनस के x प्लस वाई बराबर 40 और ये कितना है? माइनस के 7x प्लस 3y बराबर 180। अब ए वाई वाई एक जैसे कर ले तो ऐसे करते हैं, इधर होगा एक 3 का गुणा, इधर होगा 1 का गुणा, हो जाएगा विलोपन विधि से करने के लिए। तो कर रहे 3 का गुणा हो जाएगा माइनस के 3x 3y और तीचों के 12। ठीक है, इधर ये ज्यों करते हैं माइनस के 7x 3y और बराबर 180। ठीक है, अब इन्हें क्या कर देंगे? घटाने पे हल होगा, घटाने पे हल हो जाएगा। माइनस के प्लस हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, माइनस ये कट गए 3y, कट गए कि नहीं कट गए? जे प्लस के 7x है, जी माइनस के तो प्लस के 4x बचे और जी माइनस के हैं जी 120 कितने किसके हैं? प्लस के हैं तो काय के बचे? माइनस के कितने बचे? 60, 60 अकेले। x बराबर क्या हो जाएगा? 60 बटे 4, 4 से काटो कितना? 15 चौके 60, x का मान आया माइनस के 15। ठीक है, अब x का मान क्या रख देंगे? समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 क्या है? ये है x की जगह मान रखें 15 तो माइनस 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 देखो ये है तुम्हारा समीकरण 1 तो सबसे पहले लिखेंगे माइनस तो x का मान है माइनस के 15 ब्रैकेट बंद y बराबर 40 जो हो जाएंगे 15 प्लस y बराबर 40 तो y बराबर क्या हो जाएगा? 40 माइनस 15 तो कितना हो बचा? 25। y का मान 25 आया, y का मान 25 आया, x का माइनस के 15 आया। अब जी x y का मान आया है, आया कि नहीं आया? कोण ज्ञात करना है, करना है कि नहीं करना है? तो कोण ए ज्ञात कर रहे हैं। कोण ए कितना है? कोण ए बराबर है तुम्हारा 4y प्लस 20, 4y प्लस 20, 4y प्लस 20 है तो 4 y का मान कितना है? 25, 20, 25 चौको 100 प्लस 20 कितना आया? 120। कोण ए आ गया 120। इसी प्रकार कोण बी निकालेंगे। कोण बी का मान कितना दिया? कोण बी दिया है 3y माइनस 5 तो 3y माइनस 5, 3 का मान सॉरी 3 y की जगह कितना है? 25, y का मान 25 नहीं आया? माइनस 5 ये हो गया 25 75 माइनस 5 70 आ गया। कोण बी का मान कितना आ गया? इसी प्रकार कोण सी का मान निकालें। हाँ निकाले दे रहे निकाल लो तुम अपना। ठीक है, कोण सी का मान कितना है? माइनस के 4x माइनस 4 x की जगह माइनस के 15, 15 चौको 60, कोण सी का मान है 60। कोण डी का भी निकालेंगे ऐसे ही। कोण डी के लिए क्या करेंगे? अब माइनस के 7x प्लस 5 माइनस के 7 x की जगह माइनस 15 प्लस 5 70 15 सत्ते 105 प्लस के 5 120 और डी का मान आ गया 120। तुम सच में बेवकूफ क्या कह रहे हैं पायल? तुम सच में बेवकूफ हो। हम जब बता रहे थे सवाल में कि इनमें क्या करना है, एक चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात करना है तो क्या ज्ञात करना है? ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी चारों कोण ज्ञात करना है। अभी आखिरी में क्या पूछ रहे हैं? कितनी कोण निकालना है? तुम सुनती नहीं हो, सुना करो सवालों।